नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एचएससी एग्ज़ाम की तैयारी पर। तो आज हम बात करेंगे कि जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, जैसे हरियाणा स्टेट हो गया, पीजीआई रोहतक के लिए हो गया, पीजीआई चंडीगढ़ के लिए होगा और बहुत सारे स्टेट के लिए हो गया। वो आपका एग्ज़ाम होने वाला है बीएससी नर्सिंग और अदर पैरामेडिकल कोर्स के लिए। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो आपका बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम है, उसके लिए जो 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो आपके ज़्यादा जो एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, वो आपको कैसे हैंडल करने हैं और कैसे वो बिल्कुल ही 50 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं एग्जाम में, उस संबंधित इस वीडियो में बात करेंगे। दो चैनल पर सबसे पहले बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चलो वीडियो के बढ़ते हैं आगे। आज हम बायोलॉजी की बात करेंगे। जो आपके एग्ज़ाम में जो हरियाणा स्टेट की अगर हम बात करें तो 25 क्वेश्चन आते हैं जो इसमें एग्ज़ाम में आपके, उस संबंधित हम इस वीडियो में बात करेंगे। अब देख लेना पहला क्वेश्चन क्या है कि हु इज़ रिगार्डेड एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, यानी टैक्सोनॉमी एक ब्रांच होती है, उसका फादर कौन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लिनस। उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लिनस। कॉर्लस लिनस होता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, कार्लस लिनस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। जैसे द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म डेट इज बेस्ड ऑन ए फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स इज रेफर्ड एज। अगर आपको फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स दिख जाए तो वो कौन सा होता है? आर्टिफिशियल सिस्टम होता है। अगर आपको यहाँ पर नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाती, नेचुरल क्लासी करेक्टरिस्टिक्स के लिए क्या होता बेटा? नेचुरल सिस्टम होता। अगर आपको यहाँ पर क्या दिख जाता? इवोल्यूंटरी रिलेशनशिप। इवोल्यूंटरी रिलेशनशिप यानी आपका पूर्वजों का जो रिलेशनशिप है, यानी जो करेक्टरिस्ट हैं, उसको क्या रेफर किया जाएगा? फाइलोजेनेटिकल क्लासिफिकेशन। लेकिन इस वीडियो अगर इस क्वेश्चन में हम बात करें करते हैं तो फ्यू करेक्टर्स पर किसको रेफर्ड माना गया है? यहाँ पर फ्यू नंबर ऑफ करेक्टर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। द स्पीसीज इन्हेबिटिंग द सेम जियोग्राफिकल एरिया। जी जैसे कि एक ही स्पीसीज जो एक ही एरिया में रहती है, सेम जियोग्राफिकल एरिया में रहती है, तो उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सिंपैथेटिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बाइनोमिकल नोमेनक्लेचर रेफर टू। ये आपका अगर आप एनसीईआरटी आपने अच्छे से पढ़ी है तो 11th क्लास का पहला पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, उससे ये क्वेश्चन बने हुए हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर रेफर्ड एज। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है, उसके चार मुख्य प्रिंसिपल होते हैं। तो उसमें क्या होता है? एक जेनरिक नेम होता है और एक स्पीसीज नेम होता है। वन जेनरिक यानी पहला जो आप अगर फर्स्ट वर्ड की बात करें वो होता है स्पीसीज, वो होता आपका स्पीसीज नहीं, वो होता है आपका जीनस। और सेकंड वर्ड होता है बेटा आपका स्पीसीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे मैंने उस क्वेश्चन में बताया था कि नेचुरल सिस्टम आ जाए तो किसके ऊपर होता है, इसमें जैसे आ गया फाइलोजेनिक रेफर टू। फाइलोजेनिक की आ गई इवोल्यूंटरी हिस्ट्री ऑफ द स्पीसीज। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देख जाते हैं तो इससे अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं जो आपके बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में आ सकते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो फाइलोजेनी रेफर टू इवोल्यूंटरी हिस्ट्री ऑफ द स्पीसीज ऑफ फ्रॉम द एंसेस्टर्स। आपको यहाँ पर बता देता हूँ मैं। विच ऑफ द फाइला हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज। किसके जो यहाँ पर आपको फ्लोएम दिखे होंगे, ऑर्थोपोडा, फ्लोएम, एनिलिडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा राइट आंसर। जो हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज किसके अंदर आ जाती है बेटा? ऑर्थोपोडा के अंदर आती है। अगर आपसे पूछ ले सेकंड नंबर हाईएस्ट किसके अंदर आता है बेटा? वो आता है आपका मोलस्का के अंदर आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करना चाहता क्योंकि आपको बहुत एग्जाम की तैयारी भी करनी होती है, तो इस वीडियो को आप थोड़ा 2x की में देख सकते हैं। साइनोबैक्टीरिया रेफर टू। साइनोबैक्टीरिया रेफर टू। साइनोबैक्टीरिया होता है अपना जो मोनेरा किंगडम में आता है। इसकी आपको आपसे सीधा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि साइनोबैक्टीरिया आपको कौन सा किंगडम में आता है बेटा? वो मोनेरा में आता है। लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑटोट्रोपिक प्रोकैरियोटिक विद कैरेक्टरिस्टिक्स ब्लू ग्रीन पिगमेंट। ऑटोट्रोपिक प्रोकैरियोटिक विद कैरेक्टरिस्टिक ब्लू ग्रीन पिगमेंट। आर्क आपको पता होगा कि आपने जो थर्ड चैप्टर है एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, मार्केंसिया इज ए ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट का उसके अंदर बहुत ज़्यादा जिक्र मिलता है 2 पेज में। उसका द प्लांट किंगडम चैप्टर का नाम है। तो मार्केंसिया इज ए ब्रायोफाइट सिंस इट डज नॉट हैव, इसके अंदर क्या नहीं है? सिंस इट डज नॉट हैव रूट्स नहीं है बेटा, ठीक है। ये डज नॉट लिखा हुआ है, यहाँ पर डज नॉट लिखा हुआ है, तो आप देख लीजिए यहाँ इट डज नॉट हैव रूट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द फर्न लीव्स ऑल्सो नोन एज, जो फर्न होता है हमारा प्लांट होता है बेटा, फर्न फर्न की बहुत ही लीव्स, लीव्स है ना बड़ी बड़ी होती है, तो उन लीव्स का क्या नाम होता है बेटा, लीव्स का नाम होता है फ्रॉन्ट्स। तो यंग लीव्स ऑफ ए साइकस, साइकस अपना क्या होता है, जिम्नोस्पर्म होता है। आपसे सीधा ही पूछ सकता है कि साइकस प्लांट है जो किस कैटेगरी में आता है, जिम्नोस्पर्म में आता है, उसको वो कौन सी लीव प्रकार की, वेनेशन क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, वो किस प्रकार की लीव्स दर्शाता है बेटा, सर्किनेट लीव वेनेशन, सर्किनेट वेनेशन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पाइनस भी है ना बेटा, जो जो क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैं आपको बता देता हूँ। जो सीड ऑफ द पाइनस, जो सीड ऑफ द पाइनस है बेटा, वो किस में आता है बेटा, एक्सलरी या एबैक्सिली। इसमें आपको बहुत कंफ्यूजन होगा, पेपर में भी आपको एक एडेक्सिली मिलेगा और एक एबैक्सिली। एबैक्सिली होता है यानी एपिडर्मल, एपिडर्मल टाइप, यानी एपिडर्मल टाइप से समझे तो यानी ऊपरी सतह होती है, एडेक्सिली यानी अंदर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडेक्सिली प्लेस्ड नेक्ड एंड एंडोस्पर्मिक सीड, एडेक्सिली प्लेस्ड एंड नेक्ड एंड एंडोस्पर्मिक सीड। द पिटियोल मॉडिफाइड इनटू ए लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है जब भी बीएससी और अदर पैरामेडिकल कोर्सेज में। द पिटियोल मॉडिफाइड इनटू ए लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज, उसका लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको क्या कहलाता है, उसका आंसर बताना बेटा आपको, उसका लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपका क्या कहलाता है बेटा, उसका आएगा फाइलोइड। क्या आ जाएगा बेटा, उसका फाइलोइड आ जाएगा आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है जो स्क्यूटेलम इज ए फर्स्ट लीव ऑफ, स्क्यूटेलम है जो आपका फर्स्ट कोटिलेडेंट भी बोलते हैं उसको, लार्जेस्ट कोटिलेडेंट भी बोलते हैं, वो कौन सी कैटेगरी में होता है बेटा, मोनोकोट। आपको बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता मोनोकोट और डाइकोट में क्या अंतर होता है। मोनोकोट यानी जिसमें एक कोटिलेडेंट होता है, और डाइकोट यानी दो कोटिलेडेंट होते हैं। मोनोकोट यानी एडवांस प्लांट होते हैं, डाइकोट यानी प्रिमिटिव प्लांट के अंदर कैटेगरी में आते हैं। स्क्यूटेलम इज द फर्स्ट लीफ ऑफ मोनोकोट। द न्यूक्लियस इज अपसेंट, इसमें क्या पूछा बेटा, अपसेंट पूछा आपसे। न्यूक्लियस किसके अंदर अपसेंट होता है, ये जाइलम होता है जो अपना कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आता है, आपने उसमें पढ़ा होगा ये चैप्टर 6 में, द एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। तो न्यूक्लियस इज अपसेंट इन द मैच्योर सिव ट्यूब सेल्स, मैच्योर सिव ट्यूब सेल्स में मिलता है। द डेड सेल्स डेट हैव ए मैकेनिकल फंक्शन और कॉल्ड, द डेड सेल्स डेट हैज ए मैकेनिकल फंक्शन। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात दिख दी है कि डेड सेल, इनमें से डेड सेल कौन सी है, सीधी बात है, आपको ये भी याद करने की जरूरत नहीं है कि मैकेनिकल फंक्शन किसका है। यहाँ पर आपको जो डेड शब्द है यही बता देगा बेटा कहाँ पे आएगा, इसका आएगा स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू होता है, वो डेड सेल के लिए पाया जाता है। जो वाटर पोटेंशियल है इंक्रीज ड्यू टू, वाटर पोटेंशियल किस से इंक्रीज होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में वाटर पोटेंशियल आपका केवल टू केवल प्रेशर से इंक्रीज होता है बेटा। कहाँ से होता है बेटा, वो केवल टू केवल प्रेशर से इंक्रीज होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर यानी वाटर को तोड़ने के लिए कौन सा एलिमेंट की जरूरत होती है, वाटर को तोड़ने के लिए यानी फोटोलाइसिस ऑफ तोड़ने के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मैं आपको लिख बता देता हूँ, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज। आपको इसमें ऑप्शन में बिचलाएगा वो, यहाँ पे मैग्नीशियम भी लिख देगा, मैग्नीज भी लिखेगा, लेकिन आपको याद रखना है कि मैग्नीज आएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रांसलोकेशन ऑफ सुगर्स इन एंजियोस्पर्म ओकर इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज या फिर सुक्रोज। आप थोड़ा जल्दी कमेंट में बताइए इसका आंसर, मैं आपको बता देता हूँ फिर भी, 1 2 3 4 5। तो द ट्रांसलोकेशन ऑफ सुगर्स इन एंजियोस्पर्म इन द फॉर्म ऑफ बेटा सुक्रोज। विच एलिमेंट इज एसेंशियल एज इलेक्ट्रॉन कैरियर, इलेक्ट्रॉन कैरियर आपने पढ़ा होगा बेटा 13 चैप्टर में, वो इलेक्ट्रॉन कैरियर, विच एलिमेंट इज एसेंशियल एज इलेक्ट्रॉन कैरियर, इलेक्ट्रॉन कैरियर के लिए कौन जिम्मेदार है बेटा, आयरन। द प्लांट बैंड टुवर्ड्स लाइट्स, अगर आपने चैप्टर 15 में पढ़ा होगा प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर में, कि जो प्लांट बैंड टुवर्ड्स लाइट्स बिकॉज ऑफ, बिकॉज किसके लिए बैंड होते हैं, जो प्लांट की ऊपरने वाली टहनी है कोटिलेडनस बोलते हैं जिसको, वो लाइट की तरफ क्यों बैंड होते हैं। इसका आंसर है बेटा क्या क्या हो जाएगा इसका आंसर, जल्दी कमेंट में बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ प्रोमेटिंग सब्सटेंस एज द टिप। इसका आंसर जैसे ऑक्सिन, आपने फोटो पिगमेंट वो प्रोमोटर पढ़ा होगा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में, कि जो ऑक्सिन होता है अपना, ऑक्सिन जिबेरलिन साइटोकाइनिन ऑब्सेसिक एसिड, उसकी इसकी प्रेजेंस से होता है, ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ प्रोमेटिंग सब्सटेंस एट द पिगमेंट। आपने पढ़ा होगा 12th में पोलन किट के बारे में, पोलन किट हेल्प इन द, पोलन किट किस में हेल्प करती है, स्टिकिंग
टू द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट, यानी तभी तो वो पोलन ग्रेन उसके तरफ चिपकते हैं, स्टिकिंग ऑफ द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टैपेटम? टैपेटम का फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टैपेटम का फंक्शन हो गया बेटा टू प्रोवाइड फूड मटेरियल टू डेवलपिंग माइक्रोसाइट्स। माइक्रोसाइट यानी पोलन ग्रेन्स को बोलते हैं यहाँ पर। आपसे सीधा ही बोल सकता है माइक्रोसाइट क्या होते हैं, पोलन ग्रेन होता है, ठीक है। आपसे सीधा आंसर पूछ सकता है वो। टू प्रोवाइड फूड मटेरियल टू द डेवलपिंग माइक्रोसाइट इन प्लांट ग्रोथ, इन प्लांट ग्रोइंग डार्क कंडीशन, यानी डार्क कंडीशन में कौन से होते हैं बेटा, CO2 एंड CO2 और लाइट होती हैं वही। द लीव्स टर्न लाइट कलर्ड, इंटरनोड बिकम इलोंगेटेड एंड इज नोन एज ये प्रोसेस बाकी एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है, इसका आंसर हो जाएगा इटियोलेशन, ठीक है। द नेक्स्ट, द टर्म होम्योस्टेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द टर्म होम्योस्टेसिस इन एन इकोसिस्टम रेफर टू, इकोसिस्टम में रेफर की जाती है बेटा स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। द प्लांट कंस्टिट्यूट, प्लांट कौन सी कैटेगरी में आते हैं, प्लांट कंस्टिट्यूट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल के अंदर आते हैं। जैसे ऑटोट्रॉप की बात करें, जैसे ऑटोट्रॉपिक होते हैं प्लांट्स, वो किस में आते हैं बेटा, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में आते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा बायोम। बायोम आपने पढ़ा होगा इकोलॉजी में, 12th की इकोलॉजी होती है, एक ब्रांच होती है, आपने उसमें पढ़ी होगी। जो भी स्टूडेंट अगर BSc नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने जरूर पढ़ी होगी इकोलॉजी। इकोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, एक बार पेपर से पहले देख जाना, इसी चैनल पे मिल जाएगी आपको नेक्स्ट वीडियो। बायोम रेफर टू, बायोम क्या होता है बेटा, बायोम रेफर टू, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दैट पार्ट ऑफ अर्थ एंड द एटमोस्फेयर विच इनहेबिट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, जहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। द मैक्सिमम एनर्जी अमंगस्ट इकोसिस्टम इज कंट्रीब्यूटेड बाय, यानी मैक्सिमम एनर्जी कौन से इकोसिस्टम में यहाँ पर होती है, इसमें बात करनी है हमने। इसका आंसर आ जाएगा बेटा कोरल, कोरल होता है मैक्सिमम एनर्जी इकोसिस्टम। द रिस्ट्रिक्शन इंजाइम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द रिस्ट्रिक्शन इंजाइम आर ऑल्सो कॉल्ड, रिस्ट्रिक्शन इंजाइम को हमारा दूसरा नाम क्या होता है बेटा, मोलिकुलर सीजर होता है। और जो PCR होती है यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है उसके अंदर कौन से आते हैं बेटा, यहाँ पे ऑप्शन में आपको बिचलाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर आपको बोल देगा वो RNA पॉलीमरेज, लेकिन RNA नहीं होता बेटा, DNA पॉलीमरेज होता है। आप ध्यान से उस ट्रिक करना है, आपको टिक करना है कि प्राइमर्स एंड द DNA पॉलीमरेज। BT टॉक्सिन इज कोडेड बाय द जीन्स नेम्ड, BT टॉक्सिन इज कोडेड बाय द जीन नेम्ड एज क्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन, इसमें से कौन सा हार्मोन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, गैस्ट्रो यानी स्टमक और इंटेस्टाइनल यानी इंटेस्टाइन होगी, यानी स्टमक इंटेस्टाइन हार्मोन, इनमें से कौन सा नहीं है बेटा, वो होता है कोर्टिसोल। कोर्टिसोल नहीं है और सारे हैं गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, कोलेस्ट्रोनिंग, ये सभी हार्मोन होते हैं। ऑल एंजाइम आर प्रोटीन एक्सेप्ट, यहाँ पर हमारे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें सभी के सभी ऑल एंजाइम आर प्रोटीन है, लेकिन एक्सेप्ट किसको छोड़कर, एनसीईआरटी में बायोमोलिक्यूल चैप्टर में दी हुई है 11th की, आपको फर्स्ट ही पैरे में दिख जाएगी, ऑल एंजाइम आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम्स दैट कैटलिज द रिमूवल ऑफ ए ग्रुप फ्रॉम सब्सटेंस बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस, अदर देन यानी वाटर के थ्रू नहीं तोड़ सकते, ईच हैविंग डबल बॉन्ड इज कोल्ड। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन में बिचलाएगा लाइगेज और लाइसेस, इसको कैसे याद करना है अब मैं आपको बताता हूँ कि लाइगेज यानी DNA लाइगेज, DNA लाइगेज के बारे में आपने सुना होगा, DNA लाइगेज क्या क्या करता है, चिपकाता है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा लाइसेज यानी तोड़ता है। इसमें पूछ रखा है दैट कैटलिज द रिमूवल ऑफ ए ग्रुप, इसका आंसर हो जाएगा लाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपने क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम पढ़ा होगा जेनेटिक्स में, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, उसके ऊपर क्वेश्चन है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन बना दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग इसी के ऊपर आती है, ना तो टर्नर पूछता है ना ही विड्रॉल पूछता है। इसका आंसर हो जाएगा क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम एज ए सेक्स क्रोमोजोम कंप्लीमेंट ऑफ कौन सा होता है, इसके अंदर एक क्रोमोजोम ज़्यादा पाया जाता है XXY, ठीक है, XXY क्रोमोजोम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच रीजन ऑफ ए इंटरफेज क्रोमोजोम डज ट्रांसक्रिप्शन टेक प्लेस, किसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन टेक प्लेस होती है, ट्रांसक्रिप्शन में आपको बताता हूँ DNA से RNA बनाना,
यही ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और इसके अंदर किसके अंदर है कि क्रोमेटिन के अंदर आती है। द प्रोजेस्टोन इज सिक्रेटेड बाय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखना। जब द प्रोजेस्टोन इज सिक्रेटेड बाय, प्रोजेस्टोन किसके द्वारा सिक्रेट होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा कॉर्पस लूटियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू इनमें से कौन सा है, ब्लड आ गया बेटा, ब्लड होगी, मसल्स हो गई, ये सभी कनेक्टिव टिश्यू है। एरियोलर टिश्यू हो गया, ये सभी आपको ध्यान देना मेरे वर्डों पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ हाईली रिपीटेटिव डीएनए, इसमें सारे ऑप्शन वैसे भी आपको दिख जाएंगे। डीएनए मिनी सैटेलाइट आपने पढ़ा है 11th उस 12th क्लास में, उसमें मॉलिक्यूलर वाले चैप्टर में, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में इसका आंसर आ जाएगा डीएनए मिनी सैटेलाइट। सहेली इज एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा वाज डेवलप्ड बाय, किसने डेवलप की थी जो सहेली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, वो डेवलप करी थी CDRI लखनऊ, सेंट्रल डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने डेवलप करी थी। A pair of the male genetical pores in earthworm is present on the ventrolateral sides of, किसकी 18th सेगमेंट। सूडो कलर इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, सूडो कलर किसका कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है बेटा, सूडो कलर। सूडो कलर ये बाकी एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आप याद रखना सूडो कलर इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एस्लिमेंटस। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ मेराइन डायनासोरस, मेराइन डायनासोर किसका उदाहरण आता है इसमें, एग्जाम्पल ऑफ ए मेराइन डायनासोरस, इसका आंसर आ जाएगा इस्थ्योसोरस। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। सार्क्स एंड रेस बिलोंग टू, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, सार्क्स कौन सी क्लास में बिलोंग करती है, कॉन्डियोरास्थिस, ये होती है जैसे हमारा कोर्डेटा फ्लोएम में आती है, कॉन्डियोरास्थिस वर्टिब्रेटा में। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले जाता हूँ। द कैपेसिटी टू डिफरेंशिएट कलर्स, आपने आई पढ़ी होगी 11th क्लास में 19th चैप्टर में न्यूरल कोऑर्डिनेशन में। द कैपेसिटी टू डिफरेंशिएट कलर्स, कलर को डिफरेंशिएट करने वाली कौन सी होती है बेटा, कौन सी या रोड्स, आपको इसी में से बताना है, कौन्स या फिर रोड्स। इसका आंसर आ जाएगा बेटा कौन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पैरासिटिक डिसीज विच इज नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ इंसेक्ट, इसमें पूछा बेटा आपको नॉट ट्रांसमिटेड बाय द थ्रू द बाइट ऑफ इंसेक्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा एस्कैरियसिस। मलेरिया तो मच्छर के काटने से होता है, यानी इसमें पूछा है नॉट द बाइट ऑफ, नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये बहुत ही, ये नीट में भी आया हुआ क्वेश्चन, एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है अपना, रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ, रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम यानी एक ही क्रोमोसोम लेकिन डिफरेंट फीचर होता है, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ कौन सा बेटा, पैकेटिन। द एंटीबॉडी विच आर प्रेजेंट इन अबंडेंस इन कोलेस्ट्रॉम, कोलेस्ट्रॉम क्या होता है बेटा, जो लैक्टेशन के दौरान जो मिल्क सिक्रेट होता है उसके अंदर येलो कलर का फ्लूइड होता है, तो इसमें कुछ प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें पाई जाती है IgA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लेटीहेलमिंटस, दो प्लेटीहेलमिंटस अपना नेक्स्ट फ्लोएम आपने पढ़ा होगा, एनिमल वाला, एनिमल किंगडम 4th चैप्टर 11th का, उसको जरूर पढ़ के जाना, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, वो काफ़ी कंफ्यूजन भी चैप्टर है, लेकिन उसकी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डाल दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन एंड osmoregulation in platyhelminths are feature of flame cells। द मैचुरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ T लिम्फोसाइट होती है, एक होती है हमारी B, एक होती है हमारी T, तो टेक प्लेस थ्रू द थाइमस। द एंजाइम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेप्लिकेशन ऑफ HIV इन द मैक्रोफेज ऑफ द होस्ट। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दे देगा, RNA पॉलीमरेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो HIV के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा, कौन सा एंजाइम होता है, DNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। कई बार यहाँ पर सीधा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन लिखा होता है, कई बार यहाँ पर DNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट वाज नॉट स्टडी बाय मेंडल, मेंडल के ऊपर जरूर क्वेश्चन आता है, वो आपके एनसीईआरटी टेबल में बनी हुई है जेनेटिक्स में 7, वो आपको बताई थी, तो इसमें नॉट स्टडीड बाय मेंडल। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट इज नॉट स्टडीड बाय मेंडल, मेंडल ने कौन सी ट्रेट पर स्टडी नहीं करी थी बेटा, सीड साइज पे करी थी, फ्लावर पोजीशन पे भी करी थी, एक्सियल और टर्मिनल। द बॉडी कैविटी ऑफ द सिलोम इज लाइंड बाय कौन सी कैविटी से लाइंड होते हैं बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलोमेट में कौन सी होती है, मीजोडर्मल ओरिजिन होती है। आगे आपने
ईयर की जगह आई भी पड़ा होगा। यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ईयर द मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ फिल्ड विद द फ्लूइड। लेबिरिंथ किससे फिल्ड होती है बेटा? आपका राइट आंसर हो जाएगा एंडोलिम्फ। मोस्ट ऑफ द फैट अब्जॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंटर द, जो जो मोस्ट ऑफ द फैट है ना अब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो एंटर्स इन द लैक्टियल्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से याद करना है, लैक्टियल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं अगर आपको बात करूँ ना, जो मैंने सारे क्वेश्चन कहे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में माना जाता है। द वॉल ऑफ द इंटरनल ऑर्गन। इंटरनल ऑर्गन में, जैसे मैं इसको क्वेश्चन ध्यान से समझाता हूँ, इंटरनल ऑर्गन यानी सारे इंटरनल ऑर्गन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सभी, ब्लड वेसल, कार्पलरी वेन्स सभी, उसमें किस प्रकार की मसल फाइबर पाई जाती है बेटा? स्मूथ मसल फाइबर पाई जाती है ब्लड वेसल, स्टमक, इंटेस्टाइन में। द टेस्टोस्टेरोन द मेल सेक्स हार्मोन इज सिंथेसाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ इन द इंटेस्टाइलियल सेल्स। इंटेस्टाइलियल सेल का दूसरा नाम क्या होता है बेटा? लाइडिक सेल्स। जो आपने और क्या बोलते हैं इसको, इंटरस्टिशियल सेल को LEYDIG, लाइडिक सेल्स बोलते हैं बेटा। ठीक है, याद रखना इस वीडियो को। आगे क्वेश्चन होता है, द राइट आर्टिकुलर अपर्चर ऑफ द हार्ट इज गार्डेड बाय। जो राइट अपर्टिकुलर हार्ट होता है अपना, उसमें एक होता है राइट, एक लेफ्ट होता है। तो राइट के नाम से याद करना बेटा ट्राई, और लेफ्ट वेंट्रिकल अगर आपसे लेफ्ट का पूछ ले तो आएगा बाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इसमें पूछा हुआ राइट के बारे में, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा ट्राई कस्पिड वॉल्व। अगर बाई का पूछ ले तो बाई कस्पिड हो जाएगा। इन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम। मिनिमम किस में होता है बेटा आपका? इसका आंसर हो जाएगा ग्लोमेरुलस। सबसे मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन किसके अंदर होता है बेटा? ग्लोमेरुलस के होता है। द क्रोनिक यूज ऑफ अल्कोहल मे लीड टू। अगर क्रोनिक यूज करते हैं यानी बहुत ज़्यादा अल्कोहल का यूज कर लेते हैं, तो इससे कौन सी बीमारी होती है बेटा? सिरोसिस होती है। निमोनिया किससे होती है? आपको पता ही, कॉमन कोल्ड कोल्ड वगैरह से, एड्स, HIV इन्फेक्शन है। लेकिन क्रोनिक यूज ऑफ अल्कोहल में लीड टू सिरोसिस। अब आपको सिरोसिस पता नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूँ कि लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे इसके लंग्स डैमेज हो जाते हैं उससे। ठीक है। विच ऑर्गन इज कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ RBC। RBC यानी जो RBC हमारी ख़त्म हो जाती है बॉडी में, 118 दिनों की लाइफ होती है इसकी। ठीक है। तो इसकी जो ग्रेवयार्ड होती है, जो RBC मर जाती है, तो उसका कहाँ पे ऑर्गन होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जैसे मैंने इसलिए सबसे आखिरी में रखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा स्प्लीन। तो अभी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अगर चैनल पर आप अगर पहली बार हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो